विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर जिला, कक्षा 10, विषय अंग्रेजी, पुस्तक रिजोल्यूशन। आज मैं रिजोल्यूशन की पुस्तक में लेसन नंबर 3 ग्रोइंग अप पेन्स का लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। यह वीडियो क्रमांक 2 है, तो इसमें सभी भैया बहन ध्यान रखेंगे तथा लेसन को शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझेंगे। तो ग्रोइंग अप पेन्स में किशोरों के बढ़ती उम्र में जो समस्या आती है, तो एक किशोर और उसके माता पिता के बीच में थोड़ा द्वंद्व रहता है, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो शुरुआत में इसमें बताया गया है कि लाइफ इज हार्ड, जीवन कठोर होता है या जीवन कठोर है, किशोर अवस्था का जीवन कठोर है। I tell myself, यह किशोर कहता है जिसका नाम समीर है कि मैं अपने आप को बताता हूँ, अपने आप को कहता हूँ। As I stand before the mirror, जो ही मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ। And watch acne, और मुहर से देखता हूँ, किले देखता हूँ। That dreaded scum of a disease, जो भयावह बीमारी की एक परत है। Playing havoc with my face, जो मेरे चेहरे पर एक विनाश का खेल खेल ले। I wish I could drive the pimples out, मेरी इच्छा होती कि मैं मुहासों को, पिंपल्स को, फोड़ों को ड्राइव आउट, इसे बाहर निकाल दूं। विथ ए वेव ऑफ द एंड, हाथ के बहाव से, हाथ के झटके से। देन आई टेल माई सेल्फ दैट, फिर मैं स्वयं को बताता हूं कि एक्ने इज ए टेम्पोरेरी रेवेज, मुहासे अस्थायी रेवेज है, बर्बादी है, विनाश है। That makes life a little less comfortable, जो जीवन को थोड़ा आराम, बेचैन बना देती है, थोड़ा कम आरामदायक बना देती है। For a teenager, एक किशोर के लिए थोड़ा कम आरामदायक बना देती है। But it is a sure sign of a child molting into an adult, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बच्चे का वयस्क होने की ओर संकेत है, या होने का संकेत है। मोल्ट यानी बदलने की ओर संकेत है। लाइफ इज टफ, जीवन कठोर होता है, सख्त होता है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, प्रेजेंट सिंपल है, मैं दर्पण से दूर हटता हूं, मुंह मोड़ लेता हूं, टर्न अवे, दूर हट जाता हूं। When it strike me like a bolt of lightning, जब यह strike me, मुझसे टकराता है, like a bolt of lightning, वज्रपात की तरह, बिजली की तरह, जब ये मेरे से टकराता है। Voice has turned rough, आवाज कर्कश हो गई है, आवाज कर्कश हो गई। ऑलमोस्ट शॉकर, लगभग एकदम कर्कश। इट ग्रेट्स, ये चिढ़ाती है। इफ आई मे एड, यदि मैं जुड़ सकूं। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी मीठी मधुर आवाज कहाँ चली गई। हैव आई कॉट कोल्ड, क्या मुझे ठंड लग चुकी है, क्या मुझे ठंड ने पकड़ लिया है।
Such groupness, ऐसा रूपन goes hand in hand with a cold. हाथों हाथ ये ठंड के साथ ऐसा रूखापन चलता है. But the common cold and I have nothing to do with each other. लेकिन एक सामान्य जुकाम जिससे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है. And I have nothing to do with each other. एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना. At least at this moment, विशेषकर कम से कम इस क्षण. Is there an uncommon cold? क्या यह एक असाधारण जुकाम है, ठंड है? A light banter lifts my spirits. एक हल्का ताना मेरी भावनाओं को ऊपर उठा देता है. A common cold is common to all mankind. एक सामान्य जुकाम सभी मानवों के लिए सामान्य होता है. But every time, हर बार, लेकिन हर बार I catch a cold, मुझे जुकाम हो जाता है, मुझे जुकाम पकड़ लेता है. It becomes an uncommon one for Appa and Amma. यह अप्पा और अम्मा के लिए असाधारण हो जाता है. अप्पा और अम्मा के लिए, पिता और माता के लिए असामान्य हो जाता है. They think, वे सोचते हैं, I have come down with a dangerous cold, कि मैं एक खतरनाक जुकाम के नीचे आ गया हूं. One that could kill, वह जो मार सकता. They force me into bed, वे मुझे बिस्तरों में ठूंसते हैं या बिस्तरों में जाने के लिए बाध्य करते हैं. Send for the doctor, चिकित्सक को बुलाते. Send for, बुलाना. Send for, बुलाना. वे चिकित्सक को बुलाते हैं. Who pumps all sorts of medicine into my system यानी शरीर. इस शरीर में मेरे लिए सब प्रकार की दवाओं को ठूंस देते हैं. When I tease them for being over protective, मैं अधिक संरक्षित होने के लिए जब मैं उनको चिढ़ाता हूं, tease them, they grunt, वे बड़बड़ाते हैं. How would you know, तुम कैसे समझोगे, तुम कैसे जानोगे. You are too young to understand our fear, तुम हमारे भय को समझने में छोटे हो, बहुत छोटे हो. चाइल्ड, बच्चे. The apple of our eyes, हमारे आंखों के तारे. As if, मानो कि, they understand my fears, वे मेरे डर को समझते हैं. I too have my fears, मुझे भी मेरा डर है. It was not there till the other day, ये अगले दिन तक नहीं था. But suddenly out of nowhere, लेकिन अचानक कहीं से ही. It has appeared, यह प्रकट हो गया, यह आ गया. It fills all my waking thoughts and haunts my dreams, इसने मेरे सारे my waking thoughts, जगते हुए विचार, जागृत विचार, and haunts my dreams, और मेरे सपनों में मंडरा गया. To be, I try to dispel the fear, मैं डर को निकालने की कोशिश करता हूं. प्रेजेंट सिंपल. I tell myself, मैं स्वयं को बताता हूं. Only coward fear, केवल कायर डर. I am no coward, मैं कायर नहीं हूं. But this bravado does not last long, लेकिन यह महानुभव लंबे समय तक नहीं टिक सकता. The more I think of it, मैं इसके बारे में अधिक सोचता हूं. The stronger becomes the hold of this fear, इस डर की पकड़ अधिक मजबूत हो जाती है. I am no longer my usual self, मैं
हमेशा की तरह नहीं रहा। आई हैव बिकम ए स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं मेरे स्वयं के लिए अजनबी हो गया। टिल द अदर डे, अगले दिन तक, दूसरे दिन तक। आई यूज्ड टू फील हैप्पी, मैं खुश हुआ करता था। व्हेन अम्मा वॉक्ड इन, जब अम्मा अंदर आई, अनअनाउंस्ड, बिना बताए। सर्वेड द रूम, कमरे का निरीक्षण किया, सर्वेक्षण किया। जेंटली चाइडेड मी, धीरे धीरे मुझे डांटा। जेंटली यानी धीरे धीरे, धीरे से। चाइडेड मी, मुझे डांटा। इज दिस ए रूम और ए पिगस्टी, क्या यह कमरा है या सूअर खाना? एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी ही कमरे को साफ करने के कार्य में लग गई। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, उसने काम को पूर्ण समर्पण से किया। डेडिकेशन, समर्पण से किया। She would work at with total dedication. The books would get reunited, पुस्तकों को पुनः संगठित किया। Bits and pieces of crayons, रंगीन चौक, crayons, टुकड़े और रंगीन चौक के टुकड़े। That dot the floor, जो फर्श पर बिंदु बनाते हैं। Would go into the bin, किस में चले गए? डस्टबिन में चले गए, कूड़ादान में चले गए। The dust would be swept off, धूल धूल पहुंच दी गई the table, टेबल से। And the room would gain a fresh look, और कमरे ने एक ताजी झलक प्राप्त कर ली। फ्रेश लुक, स्वेप्ट ऑफ पहुंच ली, फ्रेश लुक, ताजी झलक प्राप्त कर ली। एंड हाउ आई एट हर नाउ, अब मैं उससे घृणा कैसे करूं? व्हेन शी डज दैट, जब वह काम करती है। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन दी डोर, आई हैव पुट अप, मैंने दरवाजे पर चेतावनी चिपका दी या रख दी, लिख दी। चेतावनी लगा देते हैं लिख करके। नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले, आप प्रवेश करने से पहले खटखटाएं, दरवाजा खटखटाएं, ऐसी चेतावनी लिखती। Beneath the above instruction is a warning. Beneath the above instruction, ऊपर के निर्देश के नीचे, is a warning, एक चेतावनी है। क्या चेतावनी है? My room, मेरा कमरा। Love it or hate it, प्रेम करूं, इससे प्रेम करूं या घृणा करूं, ये कमरा मेरा है। ये नीचे और लिख दिया इंस्ट्रक्शन। इसी के साथ में मैं आज ये वीडियो पूरा करता हूँ। थैंक यू विथ माय बेस्ट विशेज।